1999 में नवाज शरीफ को इतना यकीन क्यों था कि मार्शल का जमाना नहीं रहा? कौन नवाज शरीफ को इदारों के साथ महाजराई की तरफ धकेल रहे थे? क्या हामिद मीर को 2 महीने पहले पता चल गया था? तहलका खेज कॉलम में इंकशाफात। सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार हामिद मीर ने 4 नवंबर 2010 को रोज़नामा जंग में शाया होने वाले अपने कॉलम में नज़ीर नाजी के कॉलम का हवाला देते हुए लिखा है कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त लिखा कि 14 सितंबर 1999 को मैंने नज़ीर नाजी साहब से कहा था कि वो वज़ीर आज़म साहब को बता दें कि अगर उन्होंने रियासती इदारों के साथ महाजराई बंद ना की तो नवंबर से पहले पहले उनकी हुकूमत रुखसत कर दी जाएगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि नाजी साहब ने पूछा कि बरखुरदार हुकूमत कैसे जाएगी। मैंने सीधा सा जवाब देने के बजाय कहा कि क्या आप नहीं जानते कि फ़ौज हुकूमत में कैसे आती है? ये सुनकर नाजी साहब ने संजीदगी के साथ मुझे एक तवील लेक्चर दिया और आलमी सूरत हाल के तनाजुर में कहा कि मार्शल लॉ का दौर गुजर गया, अब फ़ौज ने मार्शल लॉ लगाया तो अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान की इमदाद बंद कर देंगे। हामिद मीर लिखते हैं कि मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम था और मैं बड़े अदब से गुजारिश कर रहा था कि हुजूर, मैं तो खुद मार्शल लॉ का नाकिद हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मार्शल लॉ ना आए, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को उनके कुछ नादान मुशीर मुख्तलिफ रियासती इदारों के साथ महाजराई की तरफ धकेल रहे हैं। नाजी साहब ने कहा कि फिक्र मत करो, कोई कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि ISI का सरबराह ख्वाजा ज़ियाउद्दीन भट्ट हमारा आदमी है। ये सुनकर मैंने कहकहा लगाया और कहा कि भट्ट साहब कुछ नहीं जानते कि क्या होने वाला है। जो भी होने वाला है वो उनके डिप्टी मेजर जनरल गुलाम अहमद मलिक को पता है। ये सुनकर नाजी साहब चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए, फिर कहा कि ठीक है, अगर तुम इसरार करते हो तो मैं तुम्हारी तरफ से वज़ीर आज़म को बता दूंगा कि उन्हें नवंबर से पहले फारिग करने का मंसूबा बन चुका है। मैंने कहा कि मेरे पैगाम में ये अल्फाज भी शामिल कर लें कि अगर आप कुछ मुशीरों से परहेज शुरू कर दें तो मामलात बेहतर हो जाएंगे। नाजी साहब ने बुलंद आवाज़ में पूछा, कौन मुशीर? मैंने भी बुलंद आवाज़ में कहा कि सेनेटर सैफुर रहमान और ख्वाजा ज़ियाउद्दीन भट्ट। हामिद मीर ने मजीद लिखा कि ये वो ज़माना था जब परवेज़ रशीद PTV के चेयरमैन थे और उन्होंने PTV को खासा लिबरलाइज कर दिया था। एक दिन PTV के एक मॉर्निंग शो में इस खाकसार ने नवाज शरीफ हुकूमत पर खूब तनकीद की और मेज़बान खलील मलिक मरहूम को कहा कि इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि जब ताजिरों की तरफ से हड़तालें और मुजाहिरे शुरू हो जाएं तो फिर कोई ना कोई अपना काम दिखा देता है, इसलिए मुझे खदशा है कि इस हुकूमत का काम तमाम होने वाला है। ये एक लाइव शो था जो इत्तेफाक से वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी देख रहे थे। प्रोग्राम ख़त्म होने पर उन्होंने मुझसे रब्ता किया और वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में बुला लिया क्योंकि वो वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद थे। वो परेशान थे कि मैंने उनकी हुकूमत ख़त्म करने के खदशे का इजहार PTV पर कैसे कर दिया। मैंने उनको तफसील के साथ बताया कि कारगिल की जंग से पैदा होने वाली गलत फहमियों में कई दीगर अवामिल शामिल हो चुके हैं और नवाज शरीफ अपने ही लाए हुए आर्मी चीफ को फारिग करने की कोशिश में खुद फारिग हो जाएंगे। शहबाज साहब ने यकीन दिलाया कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। जब मैंने रुखसत ली तो कहने लगे कि हुकूमत के अंदर कुछ लोग हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे टेलीफोन टेप कर रहे हैं, लेकिन अब मैं वज़ीर आज़म साहब को उन लोगों से खबरदार करूंगा। ये सुनकर मैं मुस्कुराया और पूछा कि क्या आपका इशारा सेनेटर सैफुर रहमान की तरफ है? शहबाज साहब ने ज़ोरदार कहका लगाया और मैं वापस आ गया। इस वाक़ये के चंद दिन के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। मुझे यकीन था कि नज़ीर नाजी साहब और शहबाज शरीफ उन्हें सब कुछ बता चुके होंगे, लेकिन वज़ीर आज़म की गुफ्तगू में ऐसा कोई इशारा मौजूद नहीं था। मैंने खुद ही बात शुरू करते हुए कहा कि आजकल आपकी हुकूमत ख़त्म होने की बातें चल रही हैं। वज़ीर आज़म साहब ने एक खफीफ मुस्कुराहट के साथ जवाब में कहा कि फ़ारूक लगारी ऐवान सदर से रुखसत हो चुके, इसम्बली तोड़ने का आईनी इख्तियार ख़त्म हो चुका है। मैं इसम्बली कभी नहीं तोड़ूंगा और मार्शल लॉ का ज़माना रुखसत हो चुका है, तो फिर आप बताइए कि तब्दीली कैसे आएगी? इससे पहले कि मैं जवाब देता, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि क्या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दुबई में बैठकर मुझे तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाएंगी? इससे पहले कि मैं जवाब देता, वज़ीर आज़म साहब की लाइब्रेरी में वज़ीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन दाखिल हुए और कहका मारकर कहने लगे कि हामिद मीर साहब, हमारी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आप जाकर बता दें बेनज़ीर साहिबा को कि हम कहीं नहीं जा रहे। हामिद मीर ने लिखा कि 12 अक्टूबर 1999 को मेरा कॉलम ISI के सरबराह ज़ियाउद्दीन भट्ट की मुल्ला उमर के साथ मुलाकात के बारे में था और मैंने इस मुलाकात को नाकाम करार दिया। उसी दिन खलील मलिक साहब ने मुझे बुलाकर खबरदार किया कि सैफुर रहमान आज शाम तक आपको टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवा देगा। मेरा दामन बिल्कुल साफ था। मैंने अपने दोस्त ख्वाजा आसिफ को बताया तो उन्होंने वफाकी वजीर होने के बावजूद बेबसी का इजहार किया और कहा कि सैफुर रहमान तो उन्हें भी काबीना से निकलवाने के चक्कर में है। उस शाम मैंने दुबई जाने वाले जहाज में सीट बुक करवा ली ताकि गिरफ्तारी से बच सकूं, लेकिन शाम से पहले ही नवाज शरीफ हुकूमत का काम तमाम हो गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।